हेलो गाइस, माय सेल्फ इमेज पाठ्यक्रम और हम लोग आज पढ़ेंगे पर रैंक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैसे हम उससे ये पता कर सकते हैं कि उस रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। यही इसीलिए कहा जाता है जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में रिएक्शन इम्पोर्टेंट होता है। आप लिखो चाहे मत लिखो, बट रिएक्शन लिखिए और रिएक्शन में जो जो चीजें नेसेसरी होती है उसको लिख लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है आपका जो टर्म है, जो हेडिंग में दिया है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर उसकी बात करें रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर उसके फिजिकल स्टेट में इंडिकेट कर दिया जाए, केमिकल रिएक्शन मान लिया जाता है कि हाँ ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन को देख करके ही बात पहचान जाओगे, आइडेंटिफाई कर लोगे भैया ये सॉलिड था, जो हमने लिया था इसको तो क्या था, सॉलिड था। अब देखिए, अब मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा CaCO3 प्लस 2HCl बना CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 H2O लिक्विड, CO2 गैस, CaCl2 एक्वस, HCl एक्वस, CO3 सॉलिड। तो बच्चों ये रिएक्शन है आपका। इस रिएक्शन में क्या है, CaCO3 2HCl बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट में लिया, HCl में डाला, डालने के बाद बना कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बच्चों देखिए S है, AQ है, AQ है, L है और G है। X फॉर क्या होता है बच्चों, सॉलिड। S फॉर सॉलिड, S इंडिकेट करता है कि यह जो मटेरियल है, यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। दूसरा है एक्वस। एक्वस मीन्स होता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है जब उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं, जो सोल्यूशन बनता है तो हो जाता है एक्वस। जैसे शुगर ले लिया जाता है, अगर किसी भी लिक्विड में सॉलिड मटेरियल मिला हुआ है तो समझ लीजिए वो क्या है, एक्वस। क्या है, एक्वस है। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें HCl की, तो HCl में कुछ न कुछ वाटर मिला हुआ है और इसीलिए बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है एल। एल इंडिकेट करता है कि वह जो मैटर है, वह जो मटेरियल है क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ओके, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है। और नेक्स्ट है जी। जी क्या इंडिकेट करता है, जी इंडिकेट करता है कि जो मटेरियल किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो इससे हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में है बट या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है तो हमारा प्रोडक्ट किस स्टेट में बन रहा है। तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिला आपको स्टेट के बारे में, किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट होता क्या है, आप इस रिएक्शन से जानेंगे। अब सेकेंड थिंग आता है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन, उसके पहले होता है कंसंट्रेशन। एक चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, हम उसके बारे में पहले कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन की बात करें, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, ग्रेन्यूल्स जो कि करोगे आप लोग HCl एक्वस में फ्रैक्चर करो लिखते हैं। ठीक है। ये बना बच्चों जिंक क्लोराइड जो कि एक्वस में होता है, और H2 जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। ओके। अब इसमें देखिए, हाँ जिंक सॉलिड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, एक्वस में, गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे हमको क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसा होता है, इसमें दो तरह से कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। एक तो डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट होता है जिसे हम
कांक भी बोलते हैं, कांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांक बोलते हैं। अब देखिए डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर लार्जर, लार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेट में लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट लेस। तो इससे हमें पता किया यहाँ पे DIL लिख दिया हमने, डाइल्यूट। तो जिन सॉलिड स्टेट में था हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। कंसंट्रेट जो होता है बच्चों, कंसंट्रेट कभी भी लैब में यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही केयरफुली तरीके से किया जाता है, क्योंकि कंसंट्रेट अगर हमारे बॉडी पे पड़ जाए तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ हो जाएगा। हो जाएगा क्या मतलब कि रिएक्शन करेगा बहुत देरी से और हमारे चमड़ी वगैरह को, जो भी स्किन वगैरह है, तो उसको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हमें थोड़ा सावधान होकर के इसका यूज करना चाहिए। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड CO2 होगा और हाइड्रोजन गैस, तो एक डाइल्यूट होने की अपनी कंसंट्रेट का यूज किया जाता है। तो हम अब इस तरह से पहला तो हमने बताया था क्या, स्टेट हम पता कर सकते हैं, दूसरा इसका कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कि यह डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट। ओके, नेक्स्ट है उसको हीट रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। तो देखिए अगर हम बात करें CO गैसीय स्टेट में है, 2H2 AB गैसीय स्टेट में है, और हमारा बनता है मेथिल मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। अब देखिए बच्चों, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, ये रिएक्शन की हमने ऐसे कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस में मिला दिया, बन गया बिया मेथेनॉल, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको करवाने के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, तो उसको करवाने के लिए कुछ या तो एनर्जी देनी पड़ती है या कुछ अदर सोर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमको प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। इसमें प्रेशर का 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कंबाइन होकर के मेथेनॉल बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, एक हो गया रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर का यूज किया जाता है, टेम्परेचर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हीट से, हीट से, किसी भी रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका हीट कैसे चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है, उस हीट चेंज के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कैसे, किस तरह से निश्चित कर सकते हैं इसको। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, बन गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, प्लस 393.5 किलो जूल। और सेकेंड है आपका N2 गैसीय स्टेट में रहता है, प्लस O2 गैसीय स्टेट में रहता है, प्लस 180 किलो जूल, 2NO गैसीय स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे बच्चों की दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा है तो हीट यह ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने बताया बच्चों, जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट निकलती हो उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, जो बंदा इसको देखेगा खुद ही समझ जाएगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट
प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है, और जबकि एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, ये अब्जॉर्ब हो रही है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन इसको कैसे हम जान सकते हैं, नेचर क्या होता है, कैसा नेचर है। देखिए कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक बार रिएक्टेंट बन गए, ठीक है, एक बार रिएक्टेंट बन गए, सॉरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, फिर वह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल और दूसरा होता है रिवर्सिबल। एक होता है इरिवर्सिबल, दूसरा होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। In this reaction, reactant converts into the product, but product cannot convert into the reactant. Whenever reversible reaction is a reaction in which reactant converts into the product and product also converts into the reactant. Means reactant जो होता है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, बन जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट टर्म्स जिससे आप किसी भी रिएक्शन के बारे में जान सकते हो अगर उसमें कुछ इंडिकेशन आपको मिल जाए तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्शन लिखना है। अगर रिएक्शन आता है सही से तो लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस सबका यूज करके आप किसी भी रिएक्शन को लिखते हो तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसीलिए हमको पढ़ाया जाता है सारी चीज। एक चीज और है, मैं भूल गया कि जैसे हमने मान लीजिए जिंक क्लोराइड, जिंक और HCl हमने मिलाया, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है, ये जिंक क्लोराइड बना और H2 गैस बना, ठीक है। फिर जिंक क्लोराइड बच्चों ये आपको जिंक क्लोराइड जो है आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, और एक गैसियस फॉर्म मिलेगा। गैसियस ये जो इंक्रीज करता है, ये अपवर्ड जो यहाँ पे तीर का निशान है अपवर्ड है, मीन्स ऊपर की तरफ है, तो समझ लीजिए यहाँ पे गैस इंक्रीज कर रहा है गैस को, और यदि डाउनवर्ड है तो ये इंक्रीज करता है पीसीपी को, इसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इस टर्म को यूज करके, और करना है हर जगह, हर जब भी आप लिखोगे, अगर आपको बार बार अगर लिखते हो तो रिएक्शन लर्न हो जाए, क्योंकि रिएक्शन रट्टा मारने से नहीं लर्न होता, आप लिखोगे जितना लिखोगे उतना लर्न होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करते हैं। धन्यवाद।